प्रभात टीवी के सफलतम 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए मैं प्रभात टीवी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग जिस तरह से जमीनी स्तर पर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर पेशा कानून लागू करने की मांग की। आदिवासी मंडल भिलाई और युवा कोयतूर भिलाई द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सभी समाज के लोगों ने एकत्र होकर एक दूसरे को आदिवासी दिवस की बधाई दी और भिलाई पावर हाउस चौक स्थित संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर आदिवासी समाज की हो रही उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर करते हुए पेशा कानून लागू करने की मांग की गई। आदिवासी मंडल भिलाई के हरेंद्र नेताम ST/SC फेडरेशन सेल के अध्यक्ष सुनील रामटेके और उपस्थित लोगों ने कहा कि देश का मूल निवासी आज भी उपेक्षित है। उनके अधिकारों की कटौती की जा रही है जो आदिवासियों के साथ अन्याय है। इस मौके पर हम सब फिर से आदिवासियों के मांगों को पूरा करने की मांग दोहराते हैं। आज समस्त विश्व में जहाँ भी जनजातियाँ हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो आज इस दिन को अपने उत्साह, संस्कृति, परंपरा के साथ और अपने हक और अधिकार के संबंध में विश्व के जितने भी जनजातियाँ हैं वो सर्वाधिक पीड़ित, उपेक्षित। क्योंकि कोई समाज अगर पीड़ित है तो केवल आदिवासी समाज, इनसे उनका मानवाधिकार वो उनसे छीना जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी के 72-73 साल में यदि कोई समाज अगर कोई वर्ग अगर संघर्षशील है केवल और केवल देश के अंदर आदिवासी सरकार है। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं समूचे छत्तीसगढ़ सहित भारत के तमाम मूल निवासियों को मैं बधाई देता हूँ। आदिवासी और समाज और तमाम लोगों को मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष तरह हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं, जो भारतीय है वही मूल निवासी है और वही आदिवासी है। भारत में जितने लोग और जो हम आज उन्हीं के साथ में कहीं न कहीं से उनका शोषण हो रहा है और आज भी ये मूल धारा से उठ करके मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे लोग। इसीलिए आज के दिन हम तमाम लोग हम विश्व आदिवासी दिवस पर आज हमारे श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम नमन करने आए हैं। इसलिए कि उन्होंने इस देश में जो संविधान जो दिया है और संविधान में वो बात रखी कि सबसे पहले उन्होंने बात रखी थी कि आदिवासियों का जो है, जो यहाँ के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी है, उनका समुचित और कल्याण और विकास होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी जो धर्म कालम विलुप्त किया गया है, 1871 से जो जनगणना हमारे आदिवासी के लिए आरक्षित था, इंडिजिनियस पीपुल, एबोरिजिनल, शेड्यूल ट्राइब्स, वो आदिवासी धर्म कालम को रीस्टोर करके ट्राइबल आदिवासी धर्म कालम से जोड़ा जाए। और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आने वाले जनगणना 2021 के जनगणना में हमारे ट्राइबल धर्म कालम आदिवासी धर्म कालम को अलग धर्म कालम से जोड़ा जाए, क्योंकि आदिवासी ही इस देश का मूलवासी है, मूल बीज है। और वही आदिवासी आज मुख्य धारा से कोसों दूर है, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए कोसों दूर है। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा प्रदत्त संविधान में जितना भी आदिवासियों के लिए मूल राइट्स जो दिए गए हैं उसका भी आज पालन नहीं हो रहा है। और आदिवासी समाज उस पालन नहीं होने की वजह से 5वीं और छठी अनुसूची क्षेत्र में मेन जो आदिवासियों का प्रॉब्लम है वो 5वीं अनुसूची पेशा कानून है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो आदिवासियों का जो समस्या हो रहा है उसके ऊपर उचित ध्यान देते हुए मैं कामेश्वरी जंगल लिंगो महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। मैं हमारे सभी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
और सभी मूल निवासी मन एक हों, संगठन रहें और यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई। आदिवासी समाज के उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर समाज के हित के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प भी दोहराया। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।